खुशियों का रहा न ठिकाना, मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, मेरा रोम रोम का ये तराना, हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। नमस्कार, धन निरंकार जी, मैं श्वेता वर्मा आज आप जी के सामने सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी के जन्म दिवस पर कुछ भाव रखूंगी आप जी प्रवान करना। सतगुरु माता जी आप जी को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। संपूर्ण अवतार बानी की पंक्तियां आती हैं। सतगुरु आता है इस जग में, सुखिया करने कुल संसार। इन पंक्तियों में सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि सतगुरु दुनिया में सदा रहता है। सतगुरु दुनिया का भला, दुनिया को सुखी करने के लिए आता है। सतगुरु सारी दुनिया के लिए एक ही सोच लेके आता है, सारी दुनिया सुखी हो जाए। ये सतगुरु का परोपकार होता है। ये दुनिया को निरंकार सत्ता का ज्ञान देकर जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति दिला देता है। गुरु से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर हमने अपने जीवन में कोई गुरु नहीं बनाया तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। सतगुरु सत्य का मतलब होता है सच का बोध करवाने वाला, और गुरु का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर। सतगुरु ही एक माध्यम होता है जो हमें परमात्मा दिखा सकता है, जो हमें निरंकार प्रभु से जोड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर जैसे अध्यापक के बिना विद्यार्थी पढ़ाई नहीं कर सकता, ऐसे ही सतगुरु के बिना मानव ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसी संदर्भ में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज संपूर्ण हृदय वाणी में फरमाते हैं कि सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को एक देह समझना भूल है, अज्ञान है। इन पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि सतगुरु किसी देश का नाम नहीं होता, सतगुरु ज्ञान का नाम होता है। समय समय पर पैगंबर आते हैं और हमें ज्ञान के महत्व को समझाकर चले जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, फिर सतगुरु माता शिवेंद्र जी महाराज थे, और आज हम सबके बीच सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हैं। सतगुरु शरीर नहीं होता, सतगुरु ज्ञान का नाम होता है, ज्ञान का सागर होता है जो मनुष्य को सत्य का ज्ञान मतलब हमें बनाने वाले से जोड़ता है, हमें सत्य का ज्ञान करवाता है कि निरंकार परमात्मा सदैव रहने वाला है। अगर कुछ रहने वाला नहीं है तो वह माया है। सतगुरु को शरीर नहीं समझना चाहिए। सतगुरु तो ज्ञान होता है। जैसे स्कूल में अध्यापक के पास सभी सवालों के हल होते हैं, ऐसे ही सतगुरु ही हमें हर कठिनाई से, हर मोड़ पर हमारा साथ देता है, हमें हर मुश्किल से निकालता है, माया से परे करता है। आगे की पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि वचन गुरु का गुरु होता है,
गुरु की शिक्षा धारण हो। गुरु की शिक्षा ही गुरु है, गुरु वचनों का पालन हो। इन पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जो गुरु का वचन आए, सतगुरु के जो भी आदेश हों, वो मानव कल्याण के लिए होते हैं, उसमें सुखों का ही वास होता है। इसलिए गुरु वचनों का हर पल पालन करना चाहिए। वो गीत की पंक्तियां भी आती हैं, मन के वचन गुरु दे, जीवन सवार ले। मन के वचन गुरु दे, जीवन सवार ले। तकिए ना दूजे आवर, तकिए ना दूजे आवर, खुद नू सुधार लईए। मन के वचन गुरु दे, जीवन सवार लईए। आगे की पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि गुरु का पहला वचन जे आया, यही प्रभु निरंकार है। दम दम पल चिन्ह जोड़े रखना, इससे मन की तार है। इन पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि निरंकार परमात्मा यही है। इसी से हमने अपने मन के तार को जोड़ के रखना है, इसी से अपने मन का नाता जोड़ना है। आगे की पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि गुरु हरि एक है, इनमें भेद न किंचित भाई है। कहे हरदेव युग युग से ही, अटल यही सच्चाई है। इन पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता और यही अटल सच्चाई भी है। इसी को स्पष्ट करते हुए युग प्रवर्तक बाबा अवतार सिंह जी महाराज अपने विचारों में फरमाते हैं कि गुरु और परमात्मा के शरीर को मत देखो, यह शरीर आपका गुरु नहीं है। गुरु तो नश्वर है, पर गुरु अविनाशी होता है। यह ज्ञान ही आपका गुरु है। निरंकार का ज्ञान गुरु से ही प्राप्त होता है, गुरु से बाहर कुछ नहीं। जो गुरु चाहता है वही होता है और गुरु निरंकार से विपरीत कुछ नहीं करता। मैंने आपको यही बताया है कि यह निरंकार है, इसी से प्रेम करो। किसी साधारण व्यक्ति को अपना दुख सुनाने का प्रयत्न ना करें। मुझे भी आकर कहोगे तो मैं भी यही कहूँगा कि जाओ, सच्चे पातशाह रहमत करेगा। मेरा इतना कहने पर भी आपको कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, एक तरीके से लाभ उठा सकते हैं कि जो सर्वव्यापी निरंकार प्रभु अंग संग दिखाया है, इसके आगे प्रार्थना करो, उसी क्षण सारे दुख दूर हो जाएंगे। आपके काम तो निरंकार प्रभु ने पूरे करने हैं, साकार ने तो केवल इशारा ही देना है। जो गुरु के वचनों को मान लेता है वह सुखी हो जाता है। साथ संगत, सतगुरु इस शरीर का नाम नहीं, सतगुरु तो सदा तुम्हारे साथ रहता है, केवल पूरे ध्यान की आवश्यकता है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज अपने विचारों में फरमाते हैं कि हम निरंकार प्रभु के गुणों की ओर देखें और इसके एक एक गुण को अपने जीवन में उतारें। हम इस निरंकार प्रभु जैसा एक रस बनने की कोशिश करें। हालांकि परिस्थितियों ने तो कभी हमारे मन के अनुकूल भी होना है और कभी प्रतिकूल भी। हम दुनियावी परिस्थितियां तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपने मन को निरंकार के साथ जोड़कर सहज अवस्था अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। मन को कोई अच्छा ना लगे, फिर भी उस व्यक्ति के प्रति मन के भाव और बोल कड़वे नहीं करने। अपने मन को हमेशा सहज ही रखना है। हम निरंकार की हर रज़ा को जब मीठा करके मानेंगे
कि निरंकार ने इसमें भी अच्छा ही किया है, तो मन सहज अवस्था में रह पाएगा। आनंद की अवस्था का स्रोत निरंकार है। इससे जुड़कर ही आनंद प्राप्त किया जा सकता है। भक्तों ने हमेशा भक्ति में जीवन ही जिया है। वे इसे और भी स्पष्ट करती हैं। भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं रहता। परमात्मा से सिर्फ किसी इच्छा पूर्ति के लिए ही प्रार्थना नहीं की जाती। यह तो सिर्फ एक प्यार है, परमात्मा है। इसलिए जब रसना से सुमिरन निकलता है तो आनंद का अनुभव होता है। प्रभु को जानकर ही भक्ति का सफर शुरू होता है। स्थिर निरंकार के साथ जुड़कर एक हो जाने की अवस्था भक्ति है। भक्ति का माध्यम सत्संग होता है। सत्संग से भक्ति की शक्ति मिलती है और मन में दृढ़ता आती है। सतगुरु माता जी प्रेरणा देते हुए कहती हैं, सत्संग रूपी माँ की गोद में भक्ति के आनंद को प्राप्त करना है। सतगुरु माता जी आप जी को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप जी के चरणों में हम सबकी यही अरदास की सतगुरु माता जी आप जी ने हमें ये जो ब्रह्म ज्ञान की दात दी है, हम सदा इसके साथ जुड़े रहें। आप जी ने जैसे अपने चरणों से लगाया है, ऐसे ही अंत श्वासों तक अपने चरणों से लगा के रखिए। अपना मेहर भरा हाथ हमारे सर पे रखिए। धन्य निरंकार जी।